अस्सलामुअलैकुम मेरे प्रिय छात्रों। काव्य साध सूरदास के पद, उनके कवि हैं सूरदास। आज हम उनके दूसरा जो पद हैं उनकी हम आज चर्चा करेंगे। और दूसरे जो पद हैं उसके अंदर सूरदास कवि जो हैं अपनी बात बताते हुए कहते हैं कि उनके दूसरे पद में घुटनों के बल चलते बालकृष्ण की जो अनुपम जो छवि का वर्णन दूसरे काव्य पंक्ति में बताई गई है। शोभित कर, कर का अर्थ मतलब होता है हाथ। नवनीत का अर्थ होता है मक्खन। शोभित कर नवनीत लिए, यानी हाथ में मक्खन लिए हुए बाल श्री कृष्ण अत्यंत सुंदर लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। घुटरुनी, चलन रैनो, रैनो का अर्थ है धूल। तन मंडित यानी सुशोभित, मंडित का अर्थ है सुशोभित। मुख दधि, दधि का अर्थ होता है दही। लेप किए, यानी दूसरी पंक्ति में वे कहते हैं कि घुटनों के बल चल रहे हैं श्री कृष्ण, उनके शरीर पर धूल लगी हुई है और मुख में मक्खन लगा हुआ है। चारु, चारु का अर्थ है सुंदर। कपोल का अर्थ है गाल। लोल का अर्थ होता है चंचल। लोचन यानी नेत्र, आंखें। गोरोचन, गोरोचन का अर्थ है मस्तक पर तिलक करने का जो पीला द्रव्य है वो तिलक दिए, यानी उनके गाल सुंदर और उनके जो नेत्र बहुत ही चंचल हैं। उनके माथे पर गोरोचन का जो तिलक लगा हुआ है। लट, लट का अर्थ है सिर के बालों का जो गुच्छा है वो। लटकनी, मनु, मनु का अर्थ है मानो। मत का मतलब मस्त। मधुप का अर्थ है भौरा। गन, मादक मधु ही पिए, यानी वो इस तरह से अपनी बात बताते हुए कहते हैं कि उनके सिर के दोनों ओर लटें झूल रही हैं, वे मस्त मधु पीकर मस्त हुए हैं, भौरों के समान लग रहे हैं। कठुला, कठुला का अर्थ होता है चांदी की चौकियों या बदनखा और बजरघट्टू या बजूर बटू की जो माला होती है वो कंठ यानी गले में पहनी जाती है। वज्र, कहरी नख, कहरी नख का अर्थ होता है कि सिंह के नाखून। कहरी का अर्थ होता है सिंह, नख यानी नाखून। राजत का अर्थ है सुशोभित। रुचिर, रुचिर का अर्थ है सुंदर। ये यानी गले में पहनी हुई चांदी की चौकियों या बदनखा और बजर बटू की जो माला जो हैं वो हृदय पर सुशोभित हो रही है। अपनी बात ये कह रहे हैं। अंत पंक्ति में कहते हैं कि धन्य सूर एको पल इही सुख। इही, इही का अर्थ होता है यह। सुख का सत, सत का अर्थ होता है का अर्थ होता है क्या। सत का अर्थ होता है सत। 100 कल्प का अर्थ होता है 4 करोड़ 32 लाख वर्ष की अवधि के रूप में माना गया जिए। यानी अंतिम पंक्ति में सूरदास कहते हैं कि बाल कृष्ण की इस छवि को देखने का सुख एक पल के लिए भी मिल जाए तो भी जीवन धन्य मेरा बन जाएगा या मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। फिर 100 अल्प यानी कि 100 कल्प तक जीने का मुझे कोई अर्थ नहीं है, या करोड़ों साल में जीऊँ लेकिन उसमें मुझे कोई तात्पर्य रहेगा नहीं। और यहाँ पर दूसरा भी पद यहाँ पे समाप्त होता है और इस जो 7वां जो काव्य है सूरदास के पद भी यहाँ पर समाप्त होते हैं, तो उनको आपको पूर्ण करना है।
यानी आपके हिंदी के चौपड़े के अंदर 1 से 7 तक जो है पद और गद आपको समाप्त करना है, यानी पूरा है तो आपको नोटबुक में लिखना है हिंदी के चौपड़े के अंदर। तो मैं यहाँ पर अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।